चुनाव के समय में जो वादा था वो 5 साल का है और जिस तरह विपक्ष को नहीं दिख रहा हो लेकिन आसमान में लिखी हुई इबारत दिख रही है कि 2025 तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार है। आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है, जहां विपक्षी अपने सवालों से सत्ता पक्ष को घेरने पे लगे थे तो सत्ता पक्ष भागते हुए नजर आ रहे थे। जहां दूसरे दिन हुए भाई वीरेंद्र और संजय सरावगी की भिड़ंत पर आज बीजेपी के विधान परिषद डॉक्टर प्रमोद कुमार ने भाई वीरेंद्र की बर्खास्त को लेकर मांग की। आज भाई वीरेंद्र ने संजय सरावगी से दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो दूसरी ओर संजय सरावगी अपने साथ हुए अभद्र व्यवहार को लेकर बौखलाए हुए थे। संजय साफ तौर पे कह रहे थे कि ऐसे उपाध्यक्ष को लाज आनी चाहिए। वहीं राबड़ी देवी ने भी मंगल पांडे से इस्तीफे की मांग की है। मुजफ्फरपुर में हुए दुखद घटना जिसमें 65 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। इसी बीच शाहनवाज हुसैन ने अपने बयानों में विपक्षी को साफ कह दिया है, यदि एक उंगली विपक्षी पार्टी नीतीश सरकार पर उठाती है तो उन्हें सोचना चाहिए कि 4 उंगली उनकी खुद पे उठती है। शाहनवाज वहीं नहीं रुके, उन्होंने अपने बयानों में ये साफ तौर पे जाहिर कर दिया है कि नीतीश की एनडीए सरकार है जिसमें बीजेपी, वीआईपी और हम और जेडीयू आते हैं। एनडीए के बीच मजबूत रिश्ता है जिसे विपक्षी तोड़ नहीं सकते हैं। क्या कुछ बोले हैं शाहनवाज, देखिए इस वीडियो में। चुनाव के समय में जो वादा था वो 5 साल का है और जिस तरह विपक्ष को नहीं दिख रहा हो लेकिन आसमान में लिखी हुई इबारत दिख रही है कि 2025 तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार है और ये सरकार 2025 तक चलेगी। नीतीश जी ही 2025 तक मुख्यमंत्री रहेंगे और कोई दूसरा आने वाला नहीं है। इसलिए जो वादा है वो तो 5 साल की कसौटी पे कसा जाएगा। अब आप कहें इस महीने कितना हुआ, कल कितना हुआ, कोई मीटर थोड़े लगा हुआ है। अगर मैं कहूँ कि कई क्षेत्र में हमारे पास जब आएंगे कौन कौन उद्योग लगे तो उसका डाटा हम दे देंगे। SIPB में कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में प्रपोज़ल आए हैं। प्रत्येक महीने करीब 1000 करोड़ से 2000 करोड़ प्रत्येक महीने प्रपोज़ल आने लगे हैं, जो 2016 में पिछले से 10 गुना ज़्यादा स्पीड से प्रपोज़ल आ रहे हैं। इसलिए हमारा अनुरोध है कि SIPB की जो महीने की एक बैठक होती है उसको भी आप लोग मॉनिटर कीजिए कि इस महीने कितना स्कोर हुआ। अब ये सही है कि वो प्रपोज़ल होता है, उसको ज़मीन पर भी लाना है। कई लोग कहते हैं कि फैक्ट्री कब लगेगा, उद्योग का जाल कब बिछेगा, रोजगार कब मिलेगा। तो आपको देखना चाहिए कि सिर्फ निगेटिव चर्चा नहीं होनी चाहिए। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार किस नंबर पर है, लेकिन पूरे देश में, दुनिया में ये संदेश गया कि जब उद्योग विभाग ने मेला में पार्टिसिपेट किया, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, तो 24 राज्य पार्टिसिपेट किया, कई देश के लोग पार्टिसिपेट किए। उसमें नंबर 1 कौन हुआ? हमारा और आपका राज्य बिहार, विपक्ष के लोगों का भी राज्य बिहार। क्या विपक्ष के एक नेता ने बिहार की जनता को बधाई दिया? क्या आपको किसी ने बाइट दिया? सिर्फ कमियां निकालना। राजद जब उंगली उठाता है नीतीश कुमार जी पर तो ये भूल जाता है कि 4 उंगलियां उसकी तरफ भी आती हैं। इसलिए हम लोग पूरी ताकत से लगे हैं। बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते बहुत मधुर हैं, मजबूत हैं और नीतीश कुमार जी एक निगाह से जेडीयू और बीजेपी और हम और वीआईपी को देखते हैं, क्योंकि वो एनडीए के मुख्यमंत्री हैं। इसलिए वो सब मंत्रियों के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, विधायकों से संबंध हैं। एकजुट होकर कैसे काम किया जाए पूरे देश को दिख रहा है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पिछले 16 साल में जो विकास हुआ है उस पर किसी के प्रमाण पत्र की कोई ज़रूरत नहीं है। आप रोड, बिजली, पानी, सड़क, कृषि, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। उद्योग और रोजगार में भी काफ़ी प्रयास हो रहा है।
कहीं ये कहना कि बिहार में विकास नहीं हो रहा है, कम से कम बिहार के बारे में ऐसी राय बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बिहार के ही लोग बोलेंगे कि बिहार में विकास नहीं है तो अन्य राज्य के लोग क्या राय बनाएंगे। बिहार में डेवलपमेंट हो रहा है, तरक्की के रास्ते पर दिन रात मेहनत हो रही है। नीतीश कुमार जी एक एक्सपीरियंस, जिनका अनुभव केंद्र और राज्य दोनों में है, वो बेहतरीन काम कर रहे हैं और बिहार में जो विकास की धारा तेज़ी से बह रही है उसको अब कोई रोक नहीं सकता। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सर कि आप लोग अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।